नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में सिंगल फेज एंड थ्री फेज सप्लाई टर्म्स लाइक लाइन एंड फेज वोल्टेज करंट इंसुलेटर conductor and semiconductor properties, different types of wire and cables, and their standard wire gauge SWG classification of cables according to gauge, core size, number of conductor material, insulator strength, flexibility पर आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रशिक्षण। सिंगल फेज एंड थ्री फेज सप्लाई फेज करंट एंड वोल्टेज। पहला है हमारा सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को सुचारू रूप से अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने के लिए फेज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सिंगल फेज में करंट भेजने के लिए सिर्फ एक फेज तार का ही इस्तेमाल करते हैं जिसमें फेज और न्यूट्रल दोनों होते हैं। थ्री फेज लाइन में करंट भेजने के लिए 3 तारों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 3 तार फेज के होते हैं और एक तार न्यूट्रल का होता है। ज़्यादातर फैक्ट्रियों और कंपनियों में थ्री फेज लाइन का ही इस्तेमाल किया जाता है। फेज वोल्टेज किसी एक फेज और न्यूट्रल सिरे के बीच नापी गई वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाती है। फेज करंट किसी एक फेज वाइंडिंग में से बहने वाली धारा फेज करंट कहलाती है। अब समझ लेते हैं इसका फिगर। सिंगल फेज एंड थ्री फेज सप्लाई का फिगर किस तरह का होता है ये हम आपको फिगर में समझाएंगे। सिंगल फेज ये सिंगल फेज वाला फिगर है। इसमें एक होता है एक्टिव और एक होता है न्यूट्रल। यानी इसमें एक एक्टिव यानी फेज, एक न्यूट्रल यानी अर्थ, 2 वायर होते हैं, एक एक्टिव और एक न्यूट्रल। इसको बोलते हैं सिंगल फेज। थ्री फेज में क्या होता है, 3 एक्टिव होते हैं, एक्टिव 1, एक्टिव 2, एक्टिव 3 और न्यूट्रल फेज एक होता है। और तीनों एक्टिव फेज को हम न्यूट्रल से संयोजित कर देते हैं, तब यह थ्री फेज लाइन बन जाती है। सिंगल फेज में केवल एक एक्टिव होता है और एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल में इसमें हम केवल एक एक्टिव ही लेते हैं और थ्री फेज में हम 3 एक्टिव लेते हैं, यानी 3 फेज लेते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। और न्यूट्रल तीनों के लिए कॉमन होता है। तो इस तरह से यह थ्री फेज लाइन हो जाती है और इस तरह से यह सिंगल फेज लाइन हो जाती है। अब हम कहें हमारे इंसुलेटर कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़, यानी इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। कंडक्टर को हिंदी में हम चालक बोलते हैं। चालक वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा सरलता से बहती हो, चालक कहलाते हैं। सभी धातुएं तथा अम्ल विद्युत चालक होते हैं। किसी परिपथ की चालकता उसमें उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की समानुपाती होती है। उनके परमाणु भारी कक्षा में से 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब है हमारा इंसुलेटर को हिंदी में बोलते हैं अचालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा बिल्कुल न प्रभावित होती हो अचालक कहलाते हैं। जैसे कांच, रबड़, अभ्रक, प्लास्टिक इत्यादि, ये इसके उदाहरण हैं। सेमीकंडक्टर अर्धचालक वे पदार्थ
जिनमें अचालक और चालक दोनों गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम और कार्बन इसके उदाहरण हैं। परमाणु संरचना के अनुसार इनके परमाणु की संरचना में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शुद्ध अवस्था और कम तापमान पर इनमें अचालक का गुण होता है। अब है हमारा डिफरेंट टाइप्स वायर एंड केबल एंड देयर स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसको हम बोलते हैं SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज। और इसमें है हमारा टाइप्स ऑफ वायर यानी तार के प्रकार। वर्गीकरण के आधार से तार कई प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला वृत्तीय कटाक्ष युक्त नंगा तार आवरण युक्त चालक तार कहलाता है। इलेक्ट्रिक वायरिंग में कई प्रकार के तारें प्रयोग में लाई जाती हैं। अब हमारा ACSR वायर, जिसको हम कहते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। यह वायर 5 से 6 एल्युमिनियम के तारों के बीच एक स्टील का तार रखकर स्टैंडर्ड तार के रूप में बनाया जाता है। इस प्रकार के तार के बीच में स्टील का तार होने के कारण काफ़ी मजबूती होती है। अब हमारा GI वायर यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन। लोहे का खास प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा 8 गुना अधिक होता है, परंतु सस्ता और मजबूत होने के कारण टेलीफोन लाइन, अर्थिंग लाइन में 6 एवं 8 SWG GI तार प्रयोग में लाए जाते हैं। अब है हमारा फ्यूज वायर। इलेक्ट्रिक सर्किट में सेफ्टी डिवाइस के रूप में कम गलनांक मिश्र धातु का तार फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तांबे व एल्युमिनियम के तार भी फ्यूज तार के रूप में प्रयोग लाए जाते हैं। यानी जो फ्यूज वायर होता है इसका हम बहुत ही कम गलनांक वाले वायर का इस्तेमाल करते हैं। अब है यूरिका वायर। 60% तांबा एंड 40% निकिल धातुओं से तैयार की गई मिश्र धातु से बनाया गया नंगा तार यूरिका तार कहलाता है। अब हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स यानी केबल टाइप्स ऑफ केबल के प्रकार। वर्गीकरण के आधार पर केबल कई प्रकार के होते हैं। एक एवं विभिन्न प्रकार के लिपटे हुए तारों वाला कई और कोर वाला आवरण युक्त तार कहलाता है। केबल उच्च वोल्टेज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन उच्च वोल्टेज केबलों का मूल्य अधिक होने के कारण इनका उपयोग उच्च वोल्टेज वितरण के लिए भी सीमित
होता है। अब है इसका कंस्ट्रक्शन यानी इसकी संरचना कैसी होती है ये भी हमें जानना जरूरी होता है। केबलों की संरचना कई प्रकार से होती है। कोर, केबल के केंद्र में 1, 2, 3 अथवा 4 तांबे या एल्युमिनियम के बलदार इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत रोधी चालक होते हैं, अथवा एल्युमिनियम के बलदार चालकों की चालकता अन्य धातुओं की अपेक्षा बहुत अच्छी होती है। इंसुलेशन इलेक्ट्रिक, निम्न वोल्टेज के केबलों के चालकों को इंसुलेटेड करने के लिए विभिन्न प्रकार के इंसुलेशन प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वार्निश, कागज, बिटुमेन आदि कागजों का प्रयोग किया जाता है। अब है मेटेलिक शीट यानी धात्विक आवरण। केबल चालकों के ऊपर चढ़ाई गई कैब्रिक एवं अन्य इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत रोधी पदार्थ को नमी से सुरक्षित रखने के लिए विद्युत रोधी पदार्थों की परतों के ऊपर धात्विक कवच के रूप में प्राय सीसा मिश्र धातु की कवच चढ़ाई जाती है। अब समझ लेते हैं बेंडिंग क्या होती है। केबल चालकों के ऊपर चढ़ाई गई इंसुलेटेड पदार्थ पर उसे यांत्रिक आघातों से सुरक्षित रखने हेतु धात्विक कवर चढ़ाया जाता है। आर्मोरिंग, केबल के धात्विक कवच पर चढ़ाई गई बेंडिंग को नमी एवं यांत्रिक आघातों से सुरक्षित रखने हेतु बेंडिंग के ऊपर जस्तीकर्ता इस्पात गोल तार की 2 परत चढ़ाई जाती हैं, जिन्हें आर्मोरिंग कहते हैं। सर्विंग, आर्मिंग पत्तियों अथवा तारों की परतों को बेंडिंग के ऊपर ढीली होने से रोकने के लिए आर्मरिंग की परतों के ऊपर बेंडिंग के समान बिटुमेन संसित अथवा टाट की टेप की परतें चढ़ाई जाती हैं, जिसे सर्विंग कहते हैं। वर्तमान समय में निम्न वोल्टेज केबल में जूट टाट की टेप के स्थान पर पीवीसी का आवरण भी चढ़ाया जाता है। अब समझते हैं मानक तार गेज यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, इसको हम बोलते हैं SWG। मानक तार गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, ब्रिटिश मानक वायर गेज तारों के साइज का एक सेट होता है, जिसे सामान्य भाषा में SWG कहते हैं। इसे इंपीरियल वायर गेज, स्टैंडर्ड गेज भी कहते हैं और ब्रिटिश स्टैंडर्ड गेज भी कहते हैं। इसका मुख्य उपयोग विद्युत तारों की मोटाई को मापने में किया
जाता है। यह इस्पात की 1.5 mm मोटी चादर की लगभग 100 mm व्यास की चकती डिस्क होती है, जो कि मीट्री मानक है। इसका आधार मील और नंबर 7/0 में 0.001 है। इसका अधिकतम साइज 0.50 इंच यानी 500 मिली या 12.7 mm व्यास युक्त एवं न्यूनतम साइज नंबर 50.001 इंच लगभग क्षेत्र से संबंधित होता है। इसमें भार प्रति इकाई लंबाई क्षेत्र से संबंधित होती है। इसका व्यास अनुपात का मान डायमीटर रेशियो बराबर 10.6% होता है। देखिए, जो मैं पहले थ्योरी में बता रहा था, अब उसे फिगर में समझिए। हम बता रहे थे आपको एक डिस्क के समान होता है, ये एक डिस्क की तरह है। इससे हम वायर की मोटाई को मेज़र करते हैं। इसमें अलग अलग होल बने हैं, देखो अलग अलग होल दिखाई दे रहे हैं। इन होल में हम वायर को डालकर देखते हैं। जिस होल में हमारी वायर सफिशेंट आती है वह उसका मान होता है वायर का, कितनी हमें मान के हमें वायर यूज करनी है, यानी कितनी हमें गेज की वायर इस्तेमाल करनी है। तो ये हम इस वायर गेज से मापते हैं, यानी जितने भी हमारे वायर होते हैं उनके गेज को निकालने के लिए हमें इस मानक तार गेज का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। यह एक गोल चकती या रिंग के आकार का होता है। इसको हम एक डिस्क का आकार भी कहते हैं। अब समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केबल अकॉर्डिंग टू गेज कोर साइज। VIR केबल के अतिरिक्त 1.5 से 10 mm आकार के एल्युमिनियम चालक और के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तथा इन चालकों के चारों ओर वल्कनीकृत रबर इंसुलेशन के रूप में चढ़ी होती है। इन तारों की नमी के प्रभाव से बचाने के लिए VIR इंसुलेशन के ऊपर नमीरोधी बिटुमेन द्रव में संसेचित कॉटन टेप कोष के रूप में लपेटा जाता है और संसेचित कॉटन स्लीव तारों के निर्माण कार्य के समय चढ़ाई जाती है। रबर इंसुलेशन की मोटाई तार की मोटाई यानी वोल्टेज रेटिंग पर निर्भर करती है। अब हमारा CTC एंड PVC केबल। पहले हमारा CTC केबल। इन तारों में VIR तारों के समान तांबे की रंग की कलाई चढ़े हुए एल्युमिनियम चालक प्रयोग किए जाते हैं। इन तारों के चारों ओर चीमड़ रबर के रूप में चढ़ाई जाती है। चालक के ऊपर चढ़ाई गई रबड़ के ऊपर चीमड़ रबड़ की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि इन तारों की नमी से रक्षा होती है। इन तारों की वोल्ट पावर 10 से 50 एम्पियर तक होती है। लीड शीथित
केबल। इन तारों की भीतरी संरचना TRS तारों के समान होती है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह होता है कि गिलास कोशित तार के ऊपर गिलास का आवरण चढ़ा होता है। इस प्रकार की तारें केमिस्ट्री लैब, केमिकल इंडस्ट्री ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है जहां बर्फ़ गिरने की संभावना होती है। और इस प्रकार के तारों की मुख्य विशेषता यह है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत वायरिंग में इसके साथ अलग अलग भूतार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इस तार का इस्तेमाल हम जहाँ पर बर्फ़ गिरती है पहाड़ी क्षेत्रों में, इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। अब है वाटरप्रूफ केबल एंड फ्लेक्सिबल केबल। इन तारों की भीतरी संरचना VIR तारों के समान होती है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह होता है कि इन तारों के ऊपर रबर के इलेक्ट्रिसिटी रोधन के ऊपर जो कॉटन टेप चढ़ी होती है और भारी परत को जल से मिश्रण के साथ संश्लेषित किया जाता है। इस प्रकार के तारे विभागों को विद्युत कनेक्शन देने हेतु खुले स्थानों में सर्विस लाइन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस प्रकार की तारों में वर्षा, धूप आदि के प्रभाव को सहन करने की क्षमता होती है। यह तार 250 वोल्ट और 10 से 50 एम्पीयर धारा की होती हैं। फ्लेक्सिबल केबल। इन तारों में बहुत पतले आकार की 11, 13, 15, 17, 19, 21 और 31 रंग की परत चढ़ी तारें टिनिड कोटेड कॉपर वायर्स चालक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इन चालकों के ऊपर ऐसा इलेक्ट्रिक रोधी पदार्थ चढ़ाया जाता है जो अधिक लचीला होता है, जैसे मुलायम PVC, प्लास्टिक आदि, जिससे इन तारों में नम्यता का गुण उत्पन्न होता है। ये तारें 2 क्रोडों से निर्मित की जाती हैं। इन तारों को सीलिंग पंखे, ट्यूबलाइट आदि की सप्लाई लाइन के लिए सीलिंग रोज से संयोजित करने तथा विभिन्न समारोह के अवसर पर सजावट हेतु मिनी बल्बों की झालरों इलेक्ट्रिक लाइन में संयोजित करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह 250 वोल्ट और 5 से 10 एम्पीयर धारा की होती है। यानी ये जो फ्लेक्सिबल वायर होती है, इसका जो इस्तेमाल हम शादी ब्याह में, शादी फंक्शनों में जो हम प्रोग्राम करते हैं, उसमें जो वायरिंग करते हैं झालरों के लिए, बल्बों के लिए, उसके लिए हम इस वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल आसानी से हो जाता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल वायर होती है। इसको हम किधर को भी आसानी से हम मोड़ घुमा सकते हैं। प्रशिक्षण का सारांश। सिंगल फेज एंड 3 फेज सप्लाई terms like line and phase voltage, current supply terms like line and phase voltage, current, insulator, conductor, semiconductor, properties, different types of wire and cable
standard wire gauge. Classification of cable according to gauge core size, number of conductor, material, insulation, strength, flexibility, etc. यानी मैंने जो प्रशिक्षण आपको दिया है इसमें मैंने आपको इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और केबल्स डिफरेंट टाइप्स। प्रयुक्त संदर्भ, यानी इस प्रशिक्षण में मैंने जो भी मटेरियल लिया है वो इन 3 वेबसाइटों से लिया है, www.weldingproductivity.com, www.wikimedia.com, www.mydish.com से आप भी जाकर के इस मटेरियल को इस तीनों वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने इस प्रशिक्षण में तीनों वेबसाइट से जाकर मटेरियल लिया और इस प्रशिक्षण में इस्तेमाल। आज मैंने आपको सिंगल फेज एंड 3 फेज सप्लाई टर्म्स लाइक लाइन एंड फेज, वोल्टेज, करंट, इंसुलेटर, कंडक्टर, semiconductor, properties, different types of wire, cable, their standard wire gauge, classification, cable according to gauge core size, number of conductor, material, insulator, strength, flexibility के प्रशिक्षण प्रदान किया। मैं आशा करता हूँ यह प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए मददगार रहेगा। धन्यवाद।